यूपीएसआई नई भर्ती में बड़ा बदलाव। धांधली को रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया, कुछ प्रयास किए गए हैं। एज रिलैक्सेशन डिमांड है साथियों की कि एज रिलैक्सेशन इसमें मिलना चाहिए। कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल आज का साथियों का यही है। उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं। कितनी पोस्ट पर भर्ती आएगी, क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑनलाइन ही होगा या फिर ऑफलाइन होगा, धांधली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 2021 के बाद 2025 में भर्ती आ रही है, भर्ती कब तक आएगी, उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर सवाल है पेपर 1 होगा या पेपर 2 होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था योगी जी ने कहा था कि भाई इस बार अगली बार मतलब पुलिस में 2 पेपर कराए जाएंगे। तो एक पेपर तो इनसे अच्छे से होता नहीं है, बिना धांधली के नहीं होता, जल्दी नहीं होता, उसमें 2-4 साल लग जाते हैं। तो अगर ये 2 पेपर कराने लगे तो क्या 10-12 साल में एक भर्ती कंप्लीट कराएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो साथी 60,244 की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं, अगर आपको बिना स्टार की नौकरी नहीं मिल पाई तो अच्छा ही है, कहीं ना कहीं आप 2 स्टार की नौकरी ले पाएंगे। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 स्टार की नौकरी आपका इंतजार कर रही है, मेहनत है उसमें, बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है आपको, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर डबल स्टार की नौकरी आप ले पाएंगे। उसके साथ हम बात करेंगे फाइनल ईयर वाले बच्चे भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उसके बाद एग्जाम डेट क्या रहेगी और साथियों समय आपको कितना मिलता है पेपर के लिए। बाकी एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इसमें सेक्शनल पास करना जरूरी है, जैसे हिंदी में 35% लाना जरूरी है, जीएस में 35%, मैथ में, रीजनिंग में 35%। जो सिलेक्शन पैटर्न होता है क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। और साथियों जो कुछ यहाँ पर है, कितना इस बार आपको टारगेट रखना है, इस पर भी बात करेंगे। यानी अगर आप 2025 में यूपीएसआई की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे सवाल, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं और आपके ही सवाल हैं, तो सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी, आपके बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ देने की कोशिश करूंगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर यूपीएसआई नई भर्ती कब आएगी, डबल स्टार की भर्ती। 60,244 फाइनल लिस्ट से साथी बाहर हो चुके हैं, बहुत दुख है उन्हें। कहीं ना कहीं आपको इस दुख को डबल स्टार में बदलना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको और सिलेक्शन लेना होगा। टारगेट भी बताऊंगी कि 400 नंबर का पेपर होता है, लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार आपको कितने का टारगेट रखना है। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अगर इनको नहीं जाना तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। जो बच्चा इस बार सिलेक्ट हुआ है कुछ तो उसमें खास होगा, कुछ तो नॉलेज आपसे ज्यादा होगी, कुछ तो चीजों को उसने एनालाइज किया होगा। क्योंकि पेपर ही जरूरी नहीं होता, कुछ होती है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी में उन्होंने किस तरह से चीजों को देखा, अपने आसपास एनालाइज किया, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। चलिए जानते हैं पेपर 1 होगा या 2 होगा। देखिए पेपर 1 ही होगा, कोई भी जानकारी नहीं आई है कि पेपर 2 होंगे। अगर पेपर 2 होते तो अब तक जानकारी आ चुकी होती कि हाँ भाई पेपर 2 होंगे। पेपर 1 ही होगा, सिंगल होगा। सिंगल पेपर बिना धांधली के करा लें तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला है कम से कम उसको नौकरी मिल पाए। ठीक है, चलिए तो पेपर 1 ही होगा आप सभी का, 2 नहीं होंगे। दूसरा है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए 2017 में 2021 में पेपर ऑनलाइन हुआ है, लेकिन धांधली इतनी देखी गई है कि लास्ट टाइम की भर्ती में धांधली हुई थी, है ना। तो यहाँ पर इस बार पेपर ऑफलाइन करने का ऑर्डर आ चुका है, आदेश जारी हो चुका है कि पेपर ऑफलाइन होगा। चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर इस बार ऑफलाइन होगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर ऑफलाइन हुआ है। ठीक है, क्यों होगा, धांधली को रोकने के लिए। क्योंकि भाई इस बार भी देखो आरपीएफ कांस्टेबल की आपने अगर पेपर दिया होगा तो बहुत सारे बच्चों ने मान लो जब पेपर किया है कंप्यूटर पे तो ऑप्शन ए लगाया है, उसमें अपने आप ही बी हो गया। बच्चे ने बी लगाया, अपने आप ही सी हो गया, यानी उसने सही लगाया है, ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। एक नहीं, मैं एक होता तो नहीं मानती। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे, इस वजह से यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। तो आंसर की में भी यहाँ पर धांधली देखी गई। जब आंसर कई बच्चे ने देखा कि भाई मैंने तो ये ऑप्शन लगाया था,
सॉल्व करके उसने देखा तो भाई लेकिन वहां तो गलत है। तो ये धांधलियां ऑनलाइन में बहुत चलती हैं, इसको रोकने के लिए ऑफलाइन पेपर किया जाएगा कि भाई पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सके। ये सब इसलिए किया जा रहा है। दूसरी चीज है साथियों नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग अभी तक भी नहीं होती थी और अभी तक भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। जब भर्ती आने वाली है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया तो नेगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं होगी, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। चलिए अब है पोस्ट कितनी आएंगी। तो आपकी जो पोस्ट है साथियों 4500 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। 4500 प्लस पोस्ट आपकी इसमें आ रही हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब एक सीट, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, आपको वही एक सीट लेनी है और उसी एक सीट के लिए फाइट करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा चाहे सीट 1 लाख हो? नहीं होगा, है कि नहीं। तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, जितनी ज्यादा सीट होती है उतने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। अब तक का आंकड़ा रहा है, लास्ट टाइम इसमें 10 से 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार हो सकता है थोड़े से ज्यादा भरे जाए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल जोश में बैठा हुआ है कि जैसे यूपीएससी की वैकेंसी आएगी मुझे सिलेक्शन लेना है और हर हाल में लेना है। तो हो सकता है इस बार फॉर्म ज्यादा भरे जाएं। ज्यादा भरे जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का बच्चा इस बार बिना स्टार की नौकरी तो नहीं ले पाया, लेकिन वो 2 स्टार, एक नहीं बल्कि 2-2 स्टार की नौकरी लेने को तैयार बैठा है, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा खासा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको आज से नहीं बल्कि अभी से मेहनत करनी होगी। फिर से वही कहूंगी, 3-4 प्रकार के बच्चे यहाँ देखने को मिलेंगे। जो नोटिस आते ही तैयारी शुरू कर देगा, एक वेट करेगा भाई फॉर्म तो आ जाए, फॉर्म आएंगे तभी तक कर लेंगे ना, अभी से क्या करेंगे, पता चले फॉर्म ही ना आए, है ना। इस तरह की मानसिकता वाला होगा। तो फॉर्म आएंगे उसके बाद तैयारी करेगा। फिर उसके बाद एक बच्चा होगा जो एग्जाम डेट आ जाएगी तब तैयारी करेगा कि चलो कर लेते हैं यार, है ना। उसके मन में ये भी होगा कि यार होगा तो है नहीं, कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर एक बच्चा होगा जो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तब तैयारी करेगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं ये आप डिसाइड कर लेना। जो बच्चा आज से तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि भाई मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी बात है भर्ती जल्द पूरी भी होगी। 1 साल में तो नहीं, 1.5 साल लग जाएगा भर्ती को पूरा होने में। यानी जो 2027 में चुनाव है यूपी में, उससे पहले भर्ती पूरी हो जाएगी। तो आप ही देख लो 9 महीने इस वाली साल में है 2025 में, और 1 साल 2026 में है। 2027 की शुरुआत में चुनाव है, तो 12 और 9 कितने हो गए भाई? 21, लगभग 18 महीने। 1.5 साल मतलब 18 महीने। तो वही है सेम, चुनाव से पहले भर्ती हर हाल में कंप्लीट होनी है, क्योंकि चुनाव में भी तो दिखाना है, घोषणा पत्र में देखो ये है ना। तो वही, तो 1.5 साल कम से कम इस भर्ती को लग जाएंगे, और आपको जो समय दिया जाएगा वो कम से कम 6 महीने का जरूर दिया जाएगा। तो अभी से तैयारी में लग जाए, समय इनफ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। पेपर में क्या क्या आता है? पेपर में आपकी जीएस आती है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इंग्लिश नहीं आती है, डर लगता है, कोई बात नहीं, मत दो, इंग्लिश पूछी नहीं जा रही आपसे। 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। 40-40 क्वेश्चन आते हैं चारों से। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो आपका जो पेपर है 160 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के आएंगे। 400 में से आपकी मेरिट बनती है। लास्ट टाइम जो मेरिट गई थी 400 में से जनरल की 311 समथिंग गई थी, 316 गई थी लास्ट टाइम कट ऑफ 400 में से जनरल की, ठीक है। तो इस बार आपको कम से कम 320 से 330 का टारगेट रखना होगा, और उसके लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा फिर बिना मेहनत के। यूपीएसआई है, यूपीएसआई मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, है ना। बिना मेहनत के तो भाई निवाला भी नहीं जाता, वो भी तोड़ना पड़ता है। ऐसे तोड़ेंगे, और तोड़ने से पहले भी जाने कितने काम करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई वही है ना, तोड़ने से तो, बिना तोड़े तो निवाला भी नहीं जाएगा, बिना चबाए तो अंदर भी नहीं जाएगा वो, है ना। तो यही है, कम से कम इतने का टारगेट इस बार रखना होगा, उससे ज्यादा ही रखना है ना। तो 320 से 330 का टारगेट जनरल वाले बच्चों को रखना होगा, बाकी अपने थोड़े थोड़े कम कर लेना उस तरह से। उसके बाद है साथियों, फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या? देखो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, बच्चों का क्वेश्चन आया है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ भाई, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा है एग्जाम डेट क्या रहेगी। एग्जाम डेट कम से कम अभी आपके पास 6 महीने है, ये चीज ध्यान रखना कि 6 महीने बाद मेरा पेपर है। 6 महीने मेरे पास है, इसमें मुझे जी जान लगा देनी है, बेतोड़ मतलब जी तोड़ मेहनत करनी है। उसके बाद 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर में। ऑफलाइन आपका इस बार पेपर होना है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी।
40 प्रश्न चारों से आते हैं, 160 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साथियों, 2017 में वैकेंसी आई, फिर 4 साल बाद 2021 में आई, और अब 4 साल बाद 2025 में वैकेंसी आ रही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? पूरी जी तोड़ मेहनत हो रही है एज रिलैक्सेशन के लिए। ट्विटर अभियान भी चलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो भाई आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाओ, हम ट्विटर अभियान चलाएंगे सभी मिल करके, तभी कुछ हो पाएगा और हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे वहां तक, तो हमें एज रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा। चुनाव का टाइम है, एक चीज ध्यान रखना, चुनाव से पहले हम जो करवा सकते हैं, जो हम करवा सकते हैं ना, वो सब करवा सकते हैं, लेकिन हमें मिलकर एकजुटता दिखानी होगी कि हाँ सभी एक साथ चाहते हैं, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि चुनाव के टाइम है। अगर नहीं मानेंगे तो चुनाव जीतना भारी हो जाएगा। लेकिन योगी जी तो जीतना चाहते हैं, तो भाई ये जब ही होगा जब हम चाहेंगे। तो सभी जुड़ जाओ चैनल से, लाइक कर दो वीडियो को। आगे आपको ट्विटर कैंपेन किस दिन चलेगा बता दिया जाएगा। 3 वर्ष का, कम से कम 3 नहीं 4 वर्ष का एज रिलैक्सेशन कम से कम इसमें चाहिए ही चाहिए। ओके, बाकी यूपी पुलिस से ज्यादा इसकी एज होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 2021 के बाद भर्ती आ रही है। अब कांस्टेबल नहीं, सीधे 2 स्टार चाहिए। धांधली पर रोक लगेगी, ऑफलाइन पेपर होगा। सेक्शन वाइज पास होना जरूरी नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं ना, आपका डाउट था कि मैम हिंदी में 35% लाना, रीजनिंग में 35% लाना जरूरी है क्या, जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह में, तो नहीं भाई जरूरी नहीं है। आप किसी में कितना भी स्कोर करो, जरूरी नहीं है। ओके, अब है फाइनल जल्द, फाइनल भर्ती आपकी जल्दी हो जाएगी, टेंशन ना लो, क्योंकि 2027 में चुनाव है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है हाँ, ये जरूर चाहेंगे कि ताजा ताजा वैकेंसी देना, ताकि लोगों को ध्यान रखें। थोड़ा सा खींचेंगे, फॉर्म अभी भरवा देंगे, लेकिन पेपर को थोड़ा खींच सकते हैं, तो आपको समय मिलेगा, उसको पॉजिटिव वे में देखना है, उसका यूटिलाइज करना है, आपको वेस्ट नहीं करना उसे, ठीक है। उसके बाद देखो, लगभग 11 लाख फॉर्म पिछली बार भरे गए थे, तो इस बार भी कम से कम 15 लाख फॉर्म की तो उम्मीद रख ही सकते हैं इस बार, है ना। 4 साल बाद भर्ती आई रही है, 15 लाख फॉर्म की उम्मीद रख सकते हैं इस बार। ओके, और उसके बाद टारगेट आपको इतना रखना है, बता ही दिया मैंने यहाँ पर। बाकी वैकेंसी कब आएगी, तो साथियों वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। ये यूपी पुलिस की फाइनल हो जाए, इसके बाद वैकेंसी जल्दी आ रही है। रोज आप न्यूज़पेपर कटिंग देख ही रहे हैं। अभी कोई डेट बताना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये है कि हो सकता है मई से पहले ये वैकेंसी आ जाए, अप्रैल मई के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए यूपीएससी की, ठीक है। बाकी डेट जल्द कंफर्म होगी, आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। राधे राधे।